ये दिन हमारी शादी की एनिवर्सरी थी और ये वो रात है जब मुझे लगा था कि हम दोनों शायद जिंदा नहीं बच पाएंगे। किलोंग से ले नाम सुनने में सिंपल लगता है बट रियलिटी जीरो ऑक्सीजन, जानलेवा ठंड, टूटी हुई सड़कें और एक रात जो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। डर, थकान और वो मोमेंट्स जब हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के सोचा था बस किसी तरह घर पहुंचना है यार वापस। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, बिकॉज पूरी लद्दाख सीरीज आने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल कदम, आप देख रहे डर्टी शूज। लेट्स बिगिन। भोलेनाथ भोलेनाथ रक्षा कर। गणपति बप्पा मोरया। दिस इज डे 3 ऑफ आवर लद्दाख एक्सपीडिशन और अम्बाला से हम लोग डे 1 में निकले थे। आपने अगर प्रीवियस व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो डू चेक दैट। अभी हम लोग निकल गए हैं कीलोंग के, यहाँ से कौर करके गांव है, वहाँ पे हम लोग ने स्टे लिया था कल। सो वहाँ से निकल के अभी हम लोग सूरज ताल, दीपक ताल ये सब करने का प्लान है आज। और देखते हैं सारचू के आगे जाने का प्लान है। यहाँ पे ठंड तो है, 4 डिग्री बता रहा है और अभी हल्की हल्की ठंडी लग रही है। धूप गिर गई है, हमें काफ़ी लेट हो चुका है, 9:15 बज गए। हमें 8 बजे निकलना था बट बाइक सेटअप एंड एवरीथिंग में टाइम लग जाता है। हाँ, AKM पे रुकेंगे, नाश्ता भी करना है। We are late, but today is gonna be a very good day. Let's go. सुबह किलोंग से निकलने से पहले एक ज़रूरी काम था, कैश निकालना। आगे नेटवर्क नहीं मिलेगा और इन रिमोट जगहों में द कैश इज़ द किंग। ये एक छोटी सी टिप है जो आपका पूरा ट्रिप बचा सकती है। यहाँ से आगे पैसे निकालने का कोई मौका नहीं मिलता। तो दारचा के यहाँ पे हम लोग बढ़िया सा नाश्ता करने रुके हैं। एंड एक बात हम लोग को पता चली कि यहाँ पे जो ऐसे छोटे ढाबा टाइप शॉप्स होते हैं वहाँ पे ऐसे राइडर्स लोगों के लिए नाइट स्टे के लिए भी जगह होती है, 200 पर हेड। तो जस्ट इन केस वर्स्ट कंडीशन में आप यहाँ पे रुक सकते हो। और फिर मिला हमें एक बंदा साइकिल पे, थाईलैंड से। सोचो जरा, हम बाइक पे थक रहे थे और ये इंसान पैदल पैडल करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। सो नाउ वी आर एट दीपक ताल, द अमेजिंग दीपक ताल। बहुत ही सुंदर लग रहा है। सामने स्नो कैप माउंटेन्स, पीछे हरा भरा ये दीपक ताल एंड और बाइक हियर। फैंटास्टिक फीलिंग और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे पहुँच के। थोड़े हाइट पे है ये बट इतनी सांस नहीं फूल रही अभी तो। और फिर सूरज ताल। सच कहूँ मुझे यकीन ही नहीं हुआ ये इंडिया में है। इतना खूबसूरत और इतनी खामोशी। सूरज ताल के बाद रास्ते और भी खराब हो गए और ठंड भी बढ़ने लगी। और फिर आया पहला इम्तिहान, पहला वाटर क्रॉसिंग।
अभी हम लोग बारालाचा के थोड़ा पहले पहले और बहुत ही खतरनाक वाली मतलब यहाँ पे ऑफ रोडिंग है एंड वाटर क्रॉसिंग है। तो वाटर क्रॉसिंग में पूरी जूते वगैरह सब गीले भी हो गए और यहाँ आगे आके बाइक पे हम लोग की गिर गई थी, वन साइड ऑफ बैलेंस हो गई थी यहाँ पर। सो यहाँ ये स्लोप पे रुकाना नहीं चाहिए था एक्चुअली, पर ये हाई अल्टीट्यूड पे है, सांस भी फूल रही है अभी। क्रॉस तो कर लिया पर स्लोप पे पार्क करते ही बाइक गिर गई। यही समझ आया लद्दाख में 1 सेकंड की लापरवाही भारी पड़ सकती है। बारालाचा। यहाँ से एल्टीट्यूड ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। सांस थोड़ी भारी होने लगी पर हम खुश थे। हमें लगा सबसे मुश्किल हिस्सा पीछे रह गया। हम गलत थे। फिर शुरू हुआ कंप्लीट ऑफ रोडिंग। -डिग्री टेम्परेचर्स, बहुत ज़्यादा ठंड, एक्सट्रीम कंडीशंस। दूसरा वाटर क्रॉसिंग आया और ठीक वही स्नोफॉल भी शुरू हो गई। मेरे शूज़ पानी में पूरी तरह से भीग गए और 14,000 फीट पे गीले पैर के साथ वो ठंड हड्डियों तक चुभने लगी थी। यही से दिन बदलने लगा था। बारालाचा पास से कंटिन्यूस वाटर क्रॉसिंग लग रही है और इतने डीप है, अभी तो पूरे जूते और सॉक्स सब गीले हो गए। एंड यही वाला वाटर क्रॉसिंग था वो, इट वॉज डेंजरस। अभी ये पैर सुखाने ही पड़ेंगे, नहीं तो ठंड बॉडी में चढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। प्रिया थार में आई है। जैसे हम सारचू के नज़दीक पहुंचे तो राहत मिल रही थी, क्योंकि बॉडी ने सिग्नल देना शुरू कर दिया था, बस और नहीं। पर हमें और आगे बढ़ना था। पांग भी अभी दूर था और हमें लातों तक जाना था, क्योंकि लातों में हमने होम स्टे बुक किया था। सो वी आर इन सारचू और भाई साहब बारालाचा पास इतनी ऑफ रोडिंग मैंने आज तक कभी नहीं की यार। इतने वाटर क्रॉसिंग और बहुत ही डीप वाटर क्रॉसिंग थे, पूरे पैर भीग गए और अभी तक जूते गीले हैं। अभी तक बहुत आगे जाना है एंड अभी सारचू में ही रुके। यहाँ पे हम लोग ने खाना वगैरह खाया और यहाँ पे सांस भी फूल रही है। सारचू के यहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है तो यहाँ पे सांस फूलती है। एंड हाँ, मतलब बेड्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, तो हम लोग ने थोड़ा रेस्ट भी किया 10-15 मिनट और अभी निकल जाएंगे आगे। सारचू के बाद 30 मिनट्स राइड वॉज ईजी, बट जैसे ही 5 बजे और काटालुप्स शुरू हुआ, ठंड और एल्टीट्यूड दोनों बढ़ गए। बॉडी ऑलरेडी थकी हुई थी। ठंड एंड खराब रोड की वजह से हमारी स्पीड बहुत कम थी। हम दोनों टोटली एग्जॉस्टेड थे एंड हमारे साथ कोई बैकअप, कोई सपोर्ट नहीं था। आसपास कोई स्टे ऑप्शन और दुकान नहीं दिख रहे थे और कोई व्हीकल भी पास नहीं हो रही थी। बस हम दोनों और ये लद्दाख के बेजान पहाड़ों का सन्नाटा। काटालुप्स, नकीला पास, हर मोड़ के साथ ठंड बढ़ गई और हिम्मत और भी कम होती गई। सो लाचुंगला पहुँच गए हम लोग। दिस इज 16,616 फीट, जो कि बहुत हाइट है और भाई साहब हमारी हालत ख़राब हो चुकी है। एक्चुअल में बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। जो पांग तक का रास्ता है, रास्ता ही नहीं है। मतलब यार बहुत, मतलब 50-60 किलोमीटर्स हम लोग ऐसे ही रोड है यार ये। एंड
हाथ पूरे जम गए हैं। मैंने 3 ग्लोव्स पहने हैं। प्रिया का भी फ्लीस मैंने पहना है, मेरा खुद का फ्लीस पहना है। ये ग्लोव्स लग गई है, पूरे लग गई है। पार्क तक कैसे कैसे पहुंच जाना है यार आज। जल्द से यहाँ से निकलते हैं बिकॉज 16,000 फीट पे हम खड़े हैं। ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो टू पांग एटलीस्ट। भोलेनाथ रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। गाड़ी ने बहुत अच्छा साथ दिया है। कीप इट अप। इसके आगे मेरे पास कोई फुटेज नहीं है, क्योंकि इसके आगे सिर्फ सर्वाइवल था। लाचुंगला के बाद 16,000 फीट पे प्रिया की हालत बिगड़ने लगी और मुझे याद आया हमने एक्सट्रीम कोल्ड के लिए वॉर में रखी थी। उसे लगेज से निकालने में इतनी एनर्जी लगी कि मैं खुद डिजी हो गया। सनसेट के बाद वो रास्ते भयानक थे, खतरनाक। कोई गाड़ी गुजर नहीं रही थी और एक पल ऐसा आया जब थकान और कम कंसंट्रेशन की वजह से हम रास्ता भटक गए। कंप्लीट डार्क। जब एक गाड़ी गुजरी तब हमें पता चला कि सड़क कहाँ है। रात 8:30 बजे पूरी तरह टूट चुके हम कैसे तैसे पांग पहुँचे। 15,600 फीट। सिर्फ एक रूम अवेलेबल था। 4 लकड़ी के तख्ते, कोई इंसुलेशन नहीं और 2,000 रुपये। मैंने प्रिया के लिए गरम मैगी और चाय ऑर्डर की और फिर मैंने सबसे गलत फैसला लिया। मैं और स्टे ऑप्शन ढूंढने पैदल निकल गया। उस एक गलती ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। वापस आया तो मैं अपने शूज़ के लेसेस तक नहीं खोल पा रहा था। मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था। मैं खा भी नहीं सका, बस सोना चाहता था। हमने डायमॉक्स ली और सो गए। आधी रात को फिर से सांस भारी होने लगी तो मैंने पोर्टेबल सिलेंडर से ऑक्सीजन लिया। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता। मुझे लगा मैं आज जिंदा नहीं बचूंगा और आयरॉनिकली उस दिन हमारी शादी की एनिवर्सरी थी। एक ऐसे एनिवर्सरी जहां हमने एक दूसरे को गिफ्ट नहीं दिया, एक दूसरे को जिंदा रखा। सुबह आँख खुली तो ऐसा लगा पांग 15,600 फीट पे है। यहाँ रुक के हम ठीक नहीं होने वाले। मैंने फैसला लिया आगे बढ़ना चाहिए जहाँ सांस ले सके। जो काटा लुप्स लगता है वही तक बहुत अच्छा रोड से। उसके बाद डाटा लूप लग के हम लोग को पार्क तक 50 किलोमीटर्स था। बट वो 50 किलोमीटर्स के लिए ऑलमोस्ट हमें 2.5 से 3 घंटे लगे। बहुत पत्थर रोड, बहुत ही ज़्यादा पत्थर रोड। इतने बम्पी रोड मैंने आज तक नहीं देखे। डोंट अंडर एस्टिमेट लद्दाख। लद्दाख इज़ द अल्टीमेट एडवेंचर, बाइक एडवेंचर। पांग से हम लोग 12:30 बजे निकले आज। बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी, सांस लेने नहीं हो रहा था। पांग भी एक्चुअली 15,600 फीट पे है, तो वहाँ पे रुक के भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। बट अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, इसलिए हम लोग निकल चुके हैं। और सीख मिले हम लोग को कल से। तो हम लोग 6 बजे तक ही राइड करेंगे। वैसे 7:30 बजे तक उजाला रहता है, बट 5-6 बजे तक वेदर नॉर्मल होता है। उसके बाद भाई ठंड कितनी बढ़ जाती है, कुछ सोचता नहीं है। लकीली वी हैड ऑक्सीजन और एक वार्मी करके
प्रोडक्ट है जो हमने लिया था, तो उसका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अमेज़ॉन का लिंक। सो डू कैरी इफ योर नहीं हो रही है क्योंकि बहुत ऊपर आ चुके हैं हम लोग। एक्चुअली इट इज़ 16,000, सो लेट्स गो। और फिर मोरे प्लेन्स शुरू हुए। ये आवाज़, ये खुशी असली थी। कल रात ज़िंदगी से लड़ने के बाद ये सड़कें किसी इनाम से कम नहीं थी। एक कैफ़े पे ब्रंच किया और आगे बढ़े। तांगलंगला पहुंचना कल की उस रात के बाद किसी बड़ी जीत जैसा लगा। हम बच गए थे, हम जीत गए थे। सो वी हैव रीच्ड तांगलंगला और काफ़ी अच्छा रोड है, बहुत अच्छा रोड है। बीच में थोड़ा सा ही पैचेस है बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा रोड है। एंड यार बहुत ऊंचा है ये, बहुत ऊंचा है ये, 17,582। एंड अच्छी खासी धूप है यार यहाँ पे, इसलिए जितना लाचुंगला में लग रहा था उतना अब भी नहीं लग रहा है। बट हाँ, अच्छी खासी चढ़ाई है। और हमने तो मतलब हेलमेट के अंदर रुमाल रखे थे और रुमाल के अंदर कैम्फर थे, कपूर, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई। सो ब्रीथ करते समय कपूर ही ले रहे थे हम लोग, तो अच्छा लग रहा था। सो या बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। एंड वॉशरूम और कैफ़े वगैरह भी है यहाँ पे। सो थोड़ा टाइम 2-5 मिनट यहाँ पे बिताते हैं एंड यहाँ से निकल जाते हैं। कारों में एंट्री पे पुलिस चेकिंग हुई, परमिट्स दिखाए और हम आगे बढ़े। और जब हमने फाइनली कारों में अपनी बाइक एंटर की तो एक सुकून सा महसूस हुआ। ये राइड हमें 3 चीज़ें सिखा गई कि पहाड़ हमसे कहीं ज़्यादा बड़े हैं और उनके सामने झुकना ही समझदारी है, कि हार मान लेना आसान होता है पर एक और किलोमीटर चलते रहना वही सब कुछ बदल देता है। और सबसे बड़ी बात कि जब सब कुछ ख़त्म हो रहा हो, ना ऑक्सीजन हो ना उम्मीद, तब भी अगर हाथ थामने वाला कोई हो तो आप कुछ भी सरवाइव कर सकते हो। ये सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये सर्वाइवल था, 2 पहियों पे 2 लोगों का एक दूसरे के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए। चौथे पार्ट में मिलते हैं जब हम आखिरकार लेह पहुंच जाते हैं। तब तक के लिए राइड सेफ, कीप ट्रैवलिंग, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट
गॉड इज ग्रेट.